हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 20वां वीडियो है। 19 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की जो बुक्स हैं उन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 से लेकर 10th तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जल्द ही मैं 11th की बुक की शुरुआत करने वाली हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की मैंने किताबें पढ़ाई हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर के जितने पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैंने 2023 वाला पेपर सॉल्व करवाया है, 2013 वाला भी करवाया है, और लेवल 2 में एसएसटी का 2023 वाला करवाया है, 2013 वाला करवाया है, हिंदी का भी करवाया है। तो आप लोग ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला विकल्प है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा विकल्प है 3,22,245 वर्ग किलोमीटर। तीसरा विकल्प है 4,12,239 वर्ग किलोमीटर, और चौथा विकल्प है 2,12,340 वर्ग किलोमीटर। तो आप सभी लोगों को जानकारी है कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है? पहला विकल्प है आई माता, दूसरा विकल्प है जमुवाया माता, तीसरा विकल्प है स्वांगिया माता, और चौथा विकल्प है नागनेची माता। तो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है जमुआया माता। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जयपुर के जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। आई माता जो है ये सिरवी जाति की कुल देवी है, और स्वांगिया माता ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी हैं, और नागनेची माता ये जोधपुर के राठौर वंश की कुल देवी हैं। तो ये भी जानकारी आपको आवश्यक है, और इसमें आपका भी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है ताल छापर, दूसरा विकल्प है कैला देवी, तीसरा विकल्प है केवला देव, और चौथा विकल्प है सरिस्का। तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का अभयारण्य। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। 1925 में सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, और 1990 में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नयन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 231, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 214, तीसरा है अनुच्छेद 217, और चौथा है अनुच्छेद 220। तो संविधान का अनुच्छेद 214 हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अनुच्छेद 31 ये किससे संबंधित है? तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय हो, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 217 ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता से संबंधित है और अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त के बाद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते और सरकार के अधीन लाभ के किसी भी पद पर नहीं रह सकते, ये अनुच्छेद 220 में बताया गया है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संघ में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? पहला विकल्प दिया गया है जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, दूसरा विकल्प है धौलपुर के उदयभान सिंह, तीसरा विकल्प है बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम और चौथा विकल्प है किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ ये राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और थर्ड ग्रेड के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। तो भारत के संघ में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रामगढ़ की वृत्ताकार पहाड़ी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पहला विकल्प है शेखावाटी क्षेत्र, दूसरा है हाड़ौती पठार, तीसरा है छप्पन मैदान और चौथा है घग्गर के मैदान। तो रामगढ़ की वृत्ताकार पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है ये पूछा गया है, तो हाड़ौती पठार। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला विकल्प है वालर, दूसरा है चरी, तीसरा है गवरी और चौथा है डांडिया। तो उस लोक नृत्य का नाम बताना है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह है वालर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वालर लोक नृत्य उदयपुर, सिरोही इन क्षेत्रों में किया जाता है और गरासिया समुदाय की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं गणगौर और तीज के त्योहारों के अवसर पर, और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में 84 स्तंभों वाली छतरी स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है रामगढ़ और चौथा विकल्प है जोधपुर। तो 84 स्तंभों वाली छतरी या 84 खंभों वाली छतरी ये स्थित है बूंदी जिले में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे 1740 में बूंदी के महाराजा राव अनुरुद्ध ने अपने पालक भाई देवा के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? पहला विकल्प है अनूप सागर झील, दूसरा विकल्प है कोलायत झील, तीसरा है कायलाना झील और चौथा है जयसमंद झील।
तो ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील को, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये मीठे पानी की झील है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये है कहाँ पर? तो ये उदयपुर में है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। अनूप सागर झील कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। कोलायत झील कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में है। और कायलाना झील कहाँ पर है? तो ये जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और कृत्रिम झील है जिसे प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो इन सब के बारे में भी जानकारी जरूरी है, इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीज परीक्षण केंद्र राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर कोटा, दूसरा विकल्प है पाली उदयपुर, तीसरा विकल्प है सीकर चुरू और चौथा है अजमेर नागौर। तो बीज परीक्षण केंद्र ये स्थित है जोधपुर कोटा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में 4 बीज परीक्षण केंद्र हैं। बीज परीक्षण प्रयोगशाला कृषि विभाग दुर्गापुरा राजस्थान, दूसरा है बीज परीक्षण प्रयोगशाला कृषि विभाग श्री गंगानगर, तीसरा बीज परीक्षण प्रयोगशाला कोटा राजस्थान और बीज परीक्षण प्रयोगशाला कृषि विभाग जोधपुर। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? पहला विकल्प है आदिनाथ, दूसरा विकल्प है महावीर, तीसरा विकल्प है चंद्र प्रभु और चौथा विकल्प है पार्श्वनाथ। तो तिजारा जैन मंदिर यह राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा तहसील में मुख्य शहर यानी अलवर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो मंदिर है ये चंद्र प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थीं? पहला विकल्प है 6, दूसरा है 4, पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की 6 छावनियां थीं। कौन कौन सी थी? ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, एरनपुरा, देवली और नसीराबाद। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? पहला विकल्प है करनपुरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है बिंजौर और चौथा है आहड़। तो आहड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है समदड़ी, दूसरा विकल्प है सलेमाबाद, तीसरा विकल्प है गलता और चौथा विकल्प है सायपुरा। तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण ने की थी और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सायपुरा में है, सायपुरा में स्थित है। और सायपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है बांसवाड़ा, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा है श्री गंगानगर।
तो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुरू किया गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण दास जी के शिष्यों में से किसने विनय मल का ग्रंथ लिखा? पहला विकल्प है सहजोबाई, दूसरा विकल्प है मीराबाई, तीसरा विकल्प है दयाबाई और चौथा है रतन कुमारी। तो विनय मल का ग्रंथ लिखा गया है दयाबाई द्वारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका जन्म अलवर के देहरा गांव में हुआ था और ये चरण दास जी की शिष्या थीं। दयाबोध और विनयमल का ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा, दयाबोध ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिश की इकाइयां पाई जाती हैं? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है ये सभी। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर जिलों में ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिश की इकाइयां पाई जाती हैं, यानी कि ये सभी सही हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा है रानी पद्मिनी, तीसरा है राणा उदय सिंह और चौथा है कमलावती। तो गोरा और बादल ये महान राजपूत योद्धा थे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की सेवा की थी और इन्होंने रक्षा की थी रानी पद्मिनी की। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो राजा रतन सिंह थे उनकी पत्नी थी पद्मिनी, तो गोरा और बादल ने इन्हीं की रक्षा की थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? पहला विकल्प है भील, दूसरा विकल्प है मीना, तीसरा विकल्प है गुर्जर और चौथा विकल्प है गरासिया। तो सुरजी भगत भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरुण भारत संघ संगठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? पहला विकल्प है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है भ्रष्टाचार निरोध, तीसरा है जल संरक्षण और चौथा है आदिवासी तरुण विकास। तो तरुण भारत संघ संगठन जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जल संरक्षण। तरुण भारत संघ राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? पहला विकल्प है चूरू, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है भरतपुर और चौथा है अलवर। ये प्रश्न कल के वीडियो में भी था। आपको पता ही है कि राजस्थान के चूरू जिले में ताल छापर झील स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उदयपुर में फतेह सागर और जयसमंद झील है, भरतपुर में मोती झील है, अलवर में सिलीसेठ झील है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु किस जिले में स्थित है?
पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है जैसलमेर, तीसरा विकल्प है बाड़मेर और चौथा विकल्प है जालौर। तो इस नहर का उद्गम होता है पंजाब में स्थित हर के बैराज से और इसका अंतिम बिंदु पूछा गया है तो बाड़मेर जिले में है अंतिम बिंदु। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? पहला विकल्प है बूंदी शैली, दूसरा विकल्प है नाथ द्वारा शैली, तीसरा है किशनगढ़ शैली और चौथा है बीकानेर शैली। तो पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है बूंदी शैली में। तो चित्रकला की किस शैली में पक्षियों एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह है बूंदी शैली। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है आमेर। तो जसवंत थड़ा ये जोधपुर में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह द्वारा पूरा करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि इसे मारवाड़ का ताजमहल के रूप में जाना जाता है, मारवाड़ के ताजमहल के रूप में। तो ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है जसवंत थड़ा के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया है जब किले, मंदिर और हवेलियों के बारे में मैंने बताया था क्लास 10th की बुक में। तो जिसने भी वीडियो देखी है उसको तो पता होगा। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो किताबें हैं, जो किताबें मैंने पढ़ाई हैं, ये इसीलिए पढ़ाई हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं। आपको अपने एग्जाम से पहले ये किताबें जरूर पढ़नी हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लास 6 से शुरुआत कीजिएगा। क्लास 6 की बुक है हमारा राजस्थान भाग 1, क्लास 7 की है हमारा राजस्थान भाग 2, क्लास 8 की है हमारा राजस्थान भाग 3। तो इसमें राजस्थान के बारे में डिटेल में समझाया गया है, इतिहास, भूगोल सब कुछ एक साथ बताया गया है। उसी में लेसन है, भूगोल के भी लेसन है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के भी हैं। तो ये किताबें आपको जरूर पढ़नी है। और 9th और 10th की किताबें तो बहुत ही अच्छी हैं और 11th 12th की महत्वपूर्ण है जिसमें आज़ादी के बाद के स्वर्णिम भारत के बारे में बताया गया है। तो 10th तक तो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जल्द ही क्लास 11th की बुक की मैं शुरुआत करने वाली हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन था? पहला विकल्प है अमरचंद, दूसरा विकल्प है निहाल चंद, तीसरा विकल्प है नेकचंद और चौथा है राम सिंह। तो प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार थे निहाल चंद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो बनी ठनी है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो निहाल चंद थे ये भारतीय कलाकार थे जिन्होंने कुछ महान राजपूत चित्रों का निर्माण किया है और माना जाता है कि किशनगढ़ की अधिकांश पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई हैं। और ये सावंत सिंह के शासनकाल के दौरान मुख्य चित्रकार थे, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। पहला विकल्प है कर्नल टॉड, दूसरा विकल्प है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा विकल्प है जॉर्ज थॉमस और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉर्ज थॉमस ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? पहला विकल्प है मुंडियार की ख्यात, दूसरा है बांकीदास की ख्यात, तीसरा है दयाल दास की ख्यात और चौथा है नैनसी की ख्यात। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, दयाल दास की ख्यात। दयाल दास को राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है और इनका जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर रियासत के कुबिया गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? पहला विकल्प है भुसावर, दूसरा विकल्प है रेवाड़ी, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा है बयाना। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में रेवाड़ी में की गई थी और रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये भी याद रखिएगा, रेवाड़ी हरियाणा राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी? पहला विकल्प है 12 वर्ष, दूसरा विकल्प है 20 वर्ष, तीसरा विकल्प है 6 वर्ष और चौथा विकल्प है आजीवन कारावास। तो सागरमल गोपा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा ही जला दिया गया था और 1946 को उनका निधन हो गया था, 4 अप्रैल 1946 को। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा प्रश्न लिए थे, कुल 35 प्रश्न लिए थे। आज मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।